इंग्लैंड के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। ये जो इंडिया की सीरीज चल रही है, इससे पहले कोई पता नहीं 8-9 सीरीज हो चुकी हैं। उसमें सिर्फ 3 सीरीज जीता है, जिसमें से 2 जो है वो तीन सीरीज, जिसमें से एक जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीता जो बड़ी टीम थी। वहां पे जो है ना, इंग्लैंड हैज मिस द प्लॉट। क्यों? क्योंकि उनका ख्याल है अभी तक वो इसी चीजों में जी रहे हैं कि ये भी एक जस्ट अनदर एशियन टीम जिनको 145 प्लस के हम बाउंसर मारेंगे तो ये डर के आउट हो जाएंगे। और नहीं भाई, ये डर डर के आउट नहीं हो रहे हैं, ये आपको इतनी इतनी दूर छिक्का मारेंगे कि आप याद रखेंगे। इस डन इंडिया, वेल डन अक्षर पटेल, वेल डन श्रेयस अय्यर, वेल डन हर्षित राणा, जडेजा। क्या शानदार परफॉर्मेंस। नागपुर में वन साइडेड मैच हिंदुस्तान ने हरा दिया इंग्लैंड को। भारत के ये प्लेयर हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रोज एक नया लड़का नजर आता है कि जो कि ऐसी इनिंग खेलता है कि जो भारत को ऐसी सिचुएशन से निकालता है कि जहां पे भारत ऐसा लग रहा होता है कि एक विकेट और गिरा तो भारत शायद गिर जाए। लेकिन इंग्लैंड के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। ये जो इंडिया की सीरीज चल रही है, इससे पहले कोई पता नहीं 8-9 सीरीज हो चुकी हैं। उसमें सिर्फ 3 सीरीज जीता है, जिसमें से 2 जो है वो तीन सीरीज, जिसमें से एक जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीता जो बड़ी टीम थी। बाकी एक आइलैंड के अगेंस्ट जीता है और बाकी दूसरी जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट जीता है। बाकी इंडिया से भी हारा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से भी हारा हुआ है, साउथ अफ्रीका से भी हारा हुआ है। इससे पहले जो 8-9 या 10 सीरीज खेली है, और ये जो सीरीज इंडिया के अगेंस्ट शुरू हुई है, इसमें भी मुझे ऐसा लगता है आराम से ये सीरीज हार जाएगा। ये वही इंग्लैंड की टीम है ना, जब इन्होंने बेस बॉल खेलनी शुरू की, कूटना शुरू किया, मॉर्गन की कप्तानी में ये चीजें शुरू हुई, तो सारे हैरान हो गए जितने भी देखने वाले कि यार ये किस किस्म की इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट कर दी है। ये तो फेंटा लगाई जा रहे हैं, हर टीम का फेंटा लगाई जा रहे हैं, ये तो रुकते ही नहीं है। ओपनर आता है वो मारता है, उसके बाद 7वें नंबर तक कूटते रहते हैं, मारते ही रहते हैं। एकदम से इन्होंने जो क्रिकेट चेंज की तो दूसरी टीम को नहीं समझ आई कि यार अब हम इनके ऊपर वर्किंग किस तरीके से करें। ये तो हर किसी को मार रहे हैं, और यही इन्होंने स्टाइल जो टेस्ट क्रिकेट में रखा, और स्टिल अभी भी रखा हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं रखा हुआ। यही स्टाइल उन्होंने अभी भी T20 हो गया, ODI हो गया, टेस्ट क्रिकेट में रखा हुआ है। जिस तरह फिर उन्होंने पाकिस्तान आके मारा ही और टीमों को जो जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में ये खुली डुल्ली क्रिकेट खेलते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सीरीज तो ठीक ठाक आ रहे हैं पीछे। लेकिन इनको ये भी अब समझ आनी चाहिए कि इससे हमें लगता है क्रिकेट का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया जैसी कंडीशन में आके आप इस तरह खुली डुल्ली क्रिकेट खेलें। लाइक मुझे बड़ा अफसोस हुआ लिविंगस्टन ने जिस तरीके से शॉट मारा, भाई इतने ओवर पड़े हुए हैं, क्या जरूरत थी वो शॉट मारने की। क्योंकि वो लिविंगस्टन जो है वो टेस्ट क्रिकेट तो खेलता नहीं, वो T10 की लीग में जाके खेलता है। T20 क्रिकेट उसको खिलाई जाती है, उसके बाद जो है ये वनडे भी। तो भाई अगर इस टाइप का प्लेयर आप ODI क्रिकेट खिलाएंगे तो उसको थोड़ी फिक्र होगी पीछे 20 ओवर बाकी हैं या 22 ओवर बाकी हैं, वो तो आएगा, आड़ा उड़ी करेगा, मारेगा, वो तो जाएगा। वहां पे जो है ना, इंग्लैंड हैज मिस द प्लॉट। क्यों? क्योंकि उनका ख्याल है अभी तक वो इसी चीजों में जी रहे हैं कि ये भी एक जस्ट अनदर एशियन टीम जिनको 145 प्लस के हम बाउंसर मारेंगे तो ये डर के आउट हो जाएंगे। और नहीं भाई, ये डर डर के आउट नहीं हो रहे हैं, ये आपको इतनी इतनी दूर छिक्का मारेंगे कि आप याद रखेंगे। इसी चक्रों में जो एक प्रेशर डेवलप था वो इंग्लैंड ने खो दिया। अय्यर से इन्होंने शॉर्ट बॉलिंग का स्टार्ट किया, जब इन्होंने शॉर्ट लेग भी बिठाया, स्क्वायर लेग भी लिया, पीछे इतनी दूर छिक्का मारा है आर्चर को, 18 रन उसमें लिए थे। एक उसने मिड विकेट पे जो है ना बिल्कुल स्लाइटली सा ओपन हुआ है, अपने आप को उसने जगह दी है आने की बॉल को, और क्या उसने चपेड़ मारी और वो दूर जाके छिक्का गिरा है। ऑब्वियसली जब इस तरह का इंसान छिक्का मारता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बढ़ जाता है। और उसी ओवर के अंदर एक शॉर्ट एंड वाइड फिर से ट्राई किया आर्चर ने, जिसको उसने अपर कट मारा और छिक्का वहां पे। उस ओवर में 18 है, वहां से प्रेशर जो है सारा रिलीज होने लग गया। उसके बाद गिल ने भी शुरू के अंदर जितने चौके मारे अपनी बैटिंग के अंदर, आप देखें इस हाइट पे बॉल थे, और इस हाइट के बॉल को ये दोनों अपराइट स्टांस से खड़े होते हैं, थोड़े से लंबे भी हैं, और इनको शॉर्ट बॉल खेलना आसान है। और मुझे लगता है कि फीड किया इंग्लैंड के बॉलर्स ने, इनको गलत जज किया। 249 का टारगेट देंगे ना तो कहीं ना कहीं इंडिया जो इतने सालों से घर में चेज करती आ रही है, ज्यादातर उनको मुश्किल होती नहीं है।
एक कंफर्ट जोन आपके माइंड में होता है, क्योंकि आपने काफी दफा वो किया होता है। और अक्षर पटेल को जिस तरह से प्रमोट किया गया केएल राहुल के ऊपर, शायद वो राइटी लेफ्टी का कॉम्बो आजमाना चाह रहे थे गौतम गंभीर। क्या शानदार कार्ड। यार खुशी इस चीज की है कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन हैं वनडे के और अक्षर पटेल वाइस कैप्टन हैं T20 में। अक्षर का देख के तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज था। आई एम श्योर बड़े लोग अभी इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होंगे यार वाइस कैप्टन, लेकिन आज अक्षर ने आपको दिखाया कि यार मैं बॉलिंग तो कर ही लेता हूं, लेकिन बैटिंग में जब जब आप मुझ पे भरोसा करेंगे, चाहे वो वर्ल्ड T20 बारबाडोस में जो बुनियाद, जो बेस अक्षर पटेल ने रखी थी, उसके बाद इंडियन टीम शुरू हुई और जैसे आके उन्होंने अपनी शॉट्स खेलनी, चौके भी लगा रहे हैं, छक्के भी लगा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। आपको नजर आता है कि यार ये वो बंदा है जो बॉल के साथ भी जस्टिफाई कर रहा है और जब इसकी बैटिंग आती है ये तब भी इंसाफ करके बाहर आता है। थोड़ा सा भारत के ये प्लेयर हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वाइट बॉल क्रिकेट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रोज एक नया लड़का नजर आता है कि जो कि ऐसी इनिंग खेलता है कि जो भारत को ऐसी सिचुएशन से निकालता है कि जहां पे भारत ऐसा लग रहा होता है कि एक विकेट और गिरा तो भारत शायद गिर जाए। लेकिन इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या दो प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। जिस तरह आज के मैच के अंदर बात करेंगे, जायसवाल को ओपन कराई, अच्छा खेले थे, बहुत बीट हुए, क्या बॉलिंग की है आर्चर ने। बिल्कुल जब नए बॉल से बहुत दफा प्लेयर ने मिस हुआ, लेकिन एक बॉल उनको लेके बैठ ही गया। वो बॉल जेम था, अंडर लाइट्स बॉल स्विंग हो रहा था, फिर आर्चर की पेस और वो डिलीवरी, अमेजिंग डिलीवरी थी जिसपे आज जायसवाल चलते बने। उसके बाद फौरन ही भारत के कप्तान रोहित शर्मा सॉफ्ट डिसमिसल एक दफा फिर हुआ, फ्लिक करने जा रहे थे, बल्ले का जो बैट का फेस था वो जल्दी क्लोज कर दिया, बॉल उस तरह तेज स्किड होके आया नहीं और बॉल बलून हो गया, मिड ऑन के पास एक इजी सिंपल कैच गया। और यहां पे भारत जो था ऐसा लग रहा था कि अगर एक आधा विकेट और गिर गया, क्योंकि विराट कोहली भी भारत की टीम के अंदर नहीं थे, रेस्ट कर रहे हैं, तो शायद भारत की जो है ना चीजें संभल ना पाए। लेकिन वहां पे दो जवान प्लेयर, उनके दो फिट प्लेयर शुभमन गिल और अय्यर, इन दोनों की 94 और रन्स की पार्टनरशिप ने भारत की डूबती हुई किश्ती को थोड़ा सा सहारा दिया और वहां से उन्होंने मैच इस तरह का अपने हाथ में पकड़ लिया कि उसके बाद इंग्लैंड को बिल्कुल अंदर आने का मौका मिला नहीं है। वेल डन इंडिया, वेल डन अक्षर पटेल, वेल डन श्रेयस अय्यर, वेल डन हर्षित राणा, जडेजा। क्या शानदार परफॉर्मेंस। नागपुर में वन साइडेड मैच हिंदुस्तान ने हरा दिया इंग्लैंड को। शायद इंग्लैंड को यह समझ जाना चाहिए कि अगर आप वनडे मैच खेल रहे हैं इंडिया के साथ, वो भी उनके घर जाके, तो शायद 350 का टारगेट, कोई 350 340 तो अपने माइंड में आप रखें। ये 250 तो भाई हलवा है। अगर ये कोई 350 वाला मैच होता ना तो शायद मजा आता। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या शानदार तैयारी हुई है इंडियन बैटिंग लाइनअप की। इंडिया की बॉलिंग पे भी ऑब्वियसली हम बात करेंगे वीडियो में आगे जाके। जब इंडिया की अर्ली ऑन 2 विकेटें गिरी, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने जिस तरह आके चार्ज किया, जो उन्होंने जोफ्रा आर्चर को 2 छक्के लगाए, स्पेशली जो पहला छक्का था वो एक स्टेटमेंट थी। कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा याद आए, लेकिन आज जिन युवा खिलाड़ियों ने, युवा ही कहेंगे इनको, इतने पुराने नहीं है ये, इन्होंने परफॉर्म किया, आज इनकी बात करेंगे। श्रेयस अय्यर ने आग दिखाई और शुभमन गिल ने काम एंड कंपोज होके एक साइड से विकेट भी रोकी, लेकिन रन रेट उन्होंने नहीं गिरने दिया। ये होती है एक बड़े बल्लेबाज की निशानी, एक समझदार स्मार्ट क्रिकेटर की निशानी,